कांग्रेस शासन का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में फूट गया। 3 गांव जलमग्न हो गए, चारों ओर पानी ही पानी दिखलाई दे रहा था। यह बात कर रहे हैं हम ग्राम पौड़ी की, जहां वर्ष 1997 में कांग्रेस शासन में हुआ शिलान्यास और फिर कार्य प्रारंभ हुआ और 2005 में बनकर तैयार हुआ यह पौड़ी जलाशय भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फूट गया। बताया जाता है कि यह जो यात्रा है भ्रष्टाचार की वह चलती रही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यह जलाशय। इससे किसी को लाभ नहीं मिला, न ग्राम वासियों को लाभ मिला न मवेशियों को लाभ मिला। सिर्फ एक अजीब सी स्थिति में दिखलाई देता रहा यह जलाशय बिना फाउंडेशन का, और यहाँ पर जो हार्डिंग सॉइल लगाई जाती है वह भी नजर नहीं आ रही थी। पानी कभी भरता नहीं था, भरता था तो 1 माह तक इस सरोवर में यह पानी रहता था और उसके बाद रिसकर बाहर हो जाता था, ऐसा लोग बताते हैं। फिर भी यह सरोवर तो था, भर गया थोड़ा सा और फिर क्या था, बांध फूट गया और फूटने से चारों ओर हो गया पानी पानी। राजनीति गरमाने लगी, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलने लगे। यही बात कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए ये बांध फूट गया, उनके शासन में ये बांध फूट गया। ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, परंतु कहानी कुछ और थी। हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पर बनाई, हम वहां पहुंचे, पता लगाया तो वह शिलालेख भी मिल गया, जिस शिलालेख में उल्लेख था कांग्रेस शासन के मंत्रियों के नामों का। वह दिनांक थी। लगभग 3 करोड़ की लागत से बनने वाला यह जलाशय भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ा, आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां पौड़ी जलाशय ने मचाई है तबाही, और क्या कहते हैं वहां के पीड़ित लोग, किस प्रकार के उनके आरोप हैं, क्या वह सच्चाई कह रहे हैं, आइए देखते हैं। चौबीस जुलाई वह रात्रि और वह दिन जब आया एक सैलाब, और सैलाब ऐसा नहीं 3 गांव को कर दिया जलमग्न, चारों तरफ पानी ही पानी। भ्रष्टाचार की कहानी कहता यह पौड़ी जलाशय का यह बांध आप देख सकते हैं अपनी टीवी के पर दिखलाई दे रहा है। ये 1995 में प्रारंभ हुई ये भ्रष्टाचार की कहानी की यात्रा 2005 में ये बांध बनकर पूरा होता है, और सरकार थी कांग्रेस की। और जो भ्रष्टाचार जो हुआ वह फूटा आज। इतने वर्षों तक न पानी था न कुछ था, लोग परेशान थे कर देकर भी, और पानी न मिलने के कारण
यानी दोहरी मार थी। और दोहरी मार थी इसी के कारण कि ये जो बना था इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ था, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था किसानों को। लोगों को आय का जो जरिया होना था वह जरिया सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, ये परेशानी थी। और फिर आखिरकार 24 जुलाई को फूट गया ये बांध। चारों ओर जलमग्न 3 गांव, 180 परिवार प्रभावित हुए। और फिर प्रशासन और शासन आगे आए दमोह सांसद और भारत सरकार के केंद्र राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, और उनके साथ अनेक जनप्रतिनिधि भी सामने आए लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन लोगों का यही कहना है कि भ्रष्टाचार जो है, जब प्रारंभ हुई यात्रा आज फूटी है, ये यात्रा जो है उसके कारण आज हम परेशान हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि उस समय अगर अंकुश लगाया जाता, उस समय ये इनके ऊपर वरद हस्त ना होता, इन ठेकेदारों के ऊपर, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता जो आज हो गया। बताया जाता है ये जो परेशानी हुई है ये लंबे समय तक चलेगी। खेतों में भर गया है चचरा और मलबा, फसलें हो गई हैं नष्ट, मकान हो गए हैं ध्वस्त, लोग हैं परेशान। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि हम हैं आपके साथ, किसानों को और ग्रामवासियों को दे रहे हैं भरोसा दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्र राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, और साथ में जनप्रतिनिधि भी, और साथ में दे रहा है प्रशासन भी यह वादा कि हम हैं आपके साथ, जिसके कारण सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसूरी सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत पौड़ी का रहने वाला हूँ। ये पौड़ी में जलाशय फूट गया, जलाशय का निर्माण कब हुआ था और फूटने का कारण क्या है? ये जलाशय का निर्माण 1997 से शुरू हुआ था और 2005 में यह पूर्ण हो गया था। अच्छा, इस निर्माण में ये शुरू से लापरवाही थी। जो गेट था, गेट से शुरू से उसमें पानी मतलब लीकेज होता रहा। जिस समय ये निर्माण हुआ था उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उस समय सालुमन जी ने इसका शिलान्यास किया था। सुना है कि उसी समय से ही आपत्ति आने लगी थी। नहीं तो ये निर्माण तो हो गया था, मगर उसी समय से ये मतलब अच्छी ढंग से नहीं बना था। उसी समय से लीकेज था। इसमें सिर्फ 1 या 2 महीना पानी रहता था, बाकी सब खाली हो जाता था। उसके बाद शासन प्रशासन किसानों से कर लेते थे, जबकि इसमें पानी भी नहीं रहता था। अभी भी किसान मतलब उस कर देते थे और कर अभी भी बाकी है। तो मेरा ये कहना है कि किसानों का कर भी माफ़ किया जाए। ये जो फूट गया कब की घटना है? ये 24 तारीख से शाम को 5 बजे से लीकेज हुआ। तो मेरे को इस गांव में 2-4 लोग रहे, तो मेरे को फ़ोन लगाया उनने कि सरपंच साहब ये तालाब में बड़ी भमक हो रही है, तो आप इधर आओ। तो मैं इस डैम के पास आया और मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी गति से मतलब इस भमक बढ़ती जा रही है। तो हमने फ़ोन लगाया, विधायक जी को फ़ोन लगाया, तो विधायक जी बोले के लगे कि ठीक है, हम कलेक्टर को सूचित करते। हालांकि उनने कलेक्टर साहब को भी सूचित किया, फिर हमने 2-4 जगह और पुलिस को सूचित किया। वे लोग स्पॉट पे आए, उनने मदद की, पूरा गांव खाली करवाया। और उसके बाद ये चलता भमक बढ़ते गई पूरी रात। पूरे गांव वालों को पूरा गांव खाली हो गया, मवेशी मतलब छोड़ दी गई। उसके बाद पानी बढ़ते गया। हालांकि सिंचाई विभाग वालों से बोला, मैंने भी बोला, उस एसडीओ को बोला कि ये आप इसको गेट को खुलवा दो, क्योंकि उसमें गेट से आधा पानी उससे निकल जाता तो मतलब कुछ राहत रहती गांव में। एकदम से तालाब तो टूटता, वो बचने वाला नहीं था, मगर आधा पानी सप्लाई होता, गांव आधा निकल जाता तो गांव में मतलब इतनी क्षति न होती। उसके बाद वो 5 बजे डैम टूट गया और मतलब गांव में पानी भर गया। गांव का लोगों के पास जो अनाज था, वो कपड़े थे, वो सारे गीले हो गए। खाना पीने की व्यवस्था भंग हो गई। शासन प्रशासन ने हालांकि व्यवस्था की और अभी मतलब चल रही है।
ये बताइए, आपकी ये मतलब इसके रिपेयर के लिए लगातार शिकायतें हो रही थी और सुना है कि आपका भी प्रयास था, ग्राम पंचायत को अनुमति मिल गई थी। हाँ मेरा फिर आप नहीं कर पाए। हाँ, इसमें मैंने प्रयास किया था और इसमें ग्राम पंचायत को अनुमति मिली थी, बशर्ते इसमें लंबी लागत थी जो कि मैं उसको नहीं करवा पाया। हालांकि मैंने RES से बोला कि यार इसको मतलब इसको आप पैसा दे दीजिए और इसको मतलब करवाने लायक है ना, ये भविष्य में टूट जाएगा। कारण बना कि वो इसी साल टूट गया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री दमोह के सांसद आपके बीच पहुंचे थे जी, क्या कहा उन्होंने? हमारे प्रहलाद पटेल जो हमारे दमोह के मंत्री हैं और सांसद हैं, वो इधर आए, उनने अच्छे ढंग से निरीक्षण किया, गांव वालों को इस ताला फटने का अच्छा मार्गदर्शन दिया, शांति की उनने व्यवस्था भी करवाई, तत्कालिक व्यवस्था करवाई सही ढंग से। उनने ये बोला कि ये डैम हम बंधवा देंगे। गांव में जो खाना पीना की दिक्कत थी, उनने मतलब तत्काल में व्यवस्था की। राजकुमार सिंह लोधी। राजकुमार जी, आज हम पौड़ी जलाशय के समीप खड़े हुए हैं जी। अस्त व्यस्त दिखलाई दे रहा है पूरा जी क्षेत्र। जी कैसा मंजर था उस समय के दौरान जब ये तालाब फटा था? जी सर, वो तो भयावह जिंदगी, पूरा गांव अस्त व्यस्त, पूरा रात में ना बच्चे सोए, पूरा सब पहाड़ में सबको लेके आ गए, शासन प्रशासन ने सब मदद की। और जहाँ तक की बात है, हमारे दमोह सांसद माननीय प्रहलाद जी, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे जो क्षति पहुँची है, घर घर जाके उनने निरीक्षण भी किया है और निर्देश अधिकारियों को भी दिए हैं। और जो उनने व्यवस्था यहाँ मणि नागेंद्र फाउंडेशन से 142 परिवारों को लगभग कपड़े बांटे हैं, तेल मसाले की सामग्री बांटी है। और इसमें निरंतर कल डीजे हमारे कोर्ट साहब न्यायाधीश दमोह से आए, उनने भी देखा और तत्काल प्रशासनिक व्यवस्था है जो वो माननीय हमारे विधायक जी, उनने भी तत्काल जो केबल ख़राब हो गए, ट्रांसफार्मर डूब गए और गांव में मतलब जो LNT वाले हैं उनको सब काम चल रहा है, दूषित पानी है, तो इस पे सब व्यवस्था शासन प्रशासन कर रही है। लेकिन यही कहना है, हमारा निवेदन है श्रीमान जी, जिस समय इसका कार्य शुरू हुआ था उस समय का जो भ्रष्टाचार है, आज अगर 3 करोड़ रुपये में जो उस समय की राशि 1997 की लगभग ये बात है, उस समय 3 करोड़ है, आज 300 करोड़ में बदल रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार ना होता तो आज शायद हम लोगों को ये देखने ना मिलता। और ये तो कुछ प्रशासन की मदद रही और ऊपर वाले का खैर है कि सुबह रात को ही शाम को पता चल गया, बारिश नहीं हुई, नहीं तो रात में पूरा गांव डूबता और करता कोई और है और आज भुगतता कोई और। यानी कुल मिला के 1995 में वो जो हुआ जी भ्रष्टाचार जी, वह आज सर्व जो 97 में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका आज खामियाजा किसी और को सुनना पड़ता है। विधायक जी आए, लोगों ने रोका, गाड़ी रोकी, तो आक्रोश में जनता रहती है जिसका जीवन अस्त व्यस्त है। तो सर यही कहना है कि पहले अगर भ्रष्टाचार न करते, कांग्रेस की सरकार में अगर ये स्वीकृति हो के बाद उसमें जिम्मेदारी होती, जो आज प्रशासन आज की जो सरकार करती है कि अगर आपके पास टेंडर है और आप ईमानदारी से काम करोगे, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो पहले नहीं था सर, पहले अगर गांव वाले भी देखने आते थे यहाँ तो उनको भगा दिया जाता था यहाँ जी। जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 24 घंटे में ही वहां पहुंच गए थे जहां हुई थी तबाही, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जन के लिए कार्य करते हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी प्रकार की मदद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, और आवश्यक दिशा निर्देश दिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को। और फिर हो गया यहाँ पर सर्वे का कार्य प्रारंभ, लोगों को मिल रही है मदद। लोग कहते हैं अब हमारा जनजीवन पटरी पर लौट रहा है।